बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लास्ट पार्ट में मैंने आपको नॉमेनक्लेचर करवा रहा था, वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके अंदर हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड पढ़ा था। मैंने उसके अंदर आपको बता दिया था कि अब हमने फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर सॉल्व करने हैं। अच्छा, उसके सॉल्व करने से पहले अगर आपको मैं उसके बारे में बताऊंगा नहीं और समझाना शुरू कर दूंगा डायरेक्ट नॉमेनक्लेचर, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि फंक्शनल ग्रुप होता क्या है। Functional group, an atom or group of atom which replaces hydrogen atom from a hydrocarbon and gives new characteristics to the organic molecule is called functional group. Atom या group of atom जो कि replace कर दे हाइड्रोजन एटम को into a हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को नई कैरेक्टरिस्टिक दे दे, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल ग्रुप की एक डेफिनेशन और भी होती है, जो होती है फंक्शनल और एक्टिव पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। एक्टिव पार्ट या फंक्शनल, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। वो डेफिनेशन मैंने यहाँ इसलिए लिखी क्योंकि पेपर में लिखने के हवाले से सही नहीं है। ये डेफिनेशन जो मैं आपको लिख के दी है, ये आप पेपर्स में भी यूज कर सकते हैं। ये आसान डेफिनेशन है और सही है। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की कितनी टाइप्स होती हैं। बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप में दो टाइप्स होते हैं फंक्शनल ग्रुप की। एक होती है कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जो कि ये है। कार्बोनाइल हम इसे कहते हैं कि सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड होते हैं दो तरफ, तो कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप और नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब हम कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। ओके, कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में सबसे पहले हमारे पास अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। The functional group in which at least one valency of carbonyl is attached to a hydrogen atom is called an aldehyde functional group. इसका मतलब ये होता है कि फंक्शनल ग्रुप, यानी अभी मैंने आपको बताया था कि कार्बोनाइल, कार्बोनाइल क्या होता है, ये ठीक है, ये कार्बोनाइल है जो आपको नजर आ रहा है। अब ये कार्बोनाइल की एक वैलेंसी हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगी तो वो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। जैसे कि ये क्या हो गया, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने एक की जगह दो वैलेंसी अटैच कर दी तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इसका नाम क्या होगा, मीथेनल। मीथेन अल इसलिए कि अल्डिहाइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनल। ये इसकी दो एग्जांपल्स के तौर पे आप समझ लें। तो सबसे पहला था इसका अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इसके और पार्ट्स हैं, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। सेकेंड है हमारे पास कीटोन फंक्शनल ग्रुप। The functional group in which two carbon atoms are linked to both the valencies of carbonyl is known as functional ketone functional group. इसका सीधा मतलब ये है कि जो कार्बोनाइल है आपके पास, उसके दोनों तरफ कार्बन अटैच हो जाए, ठीक है। टू कार्बन एटम्स, दो कार्बन अटैच हो जाएंगे, जब वो कहलाएगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। ये जो आपको समझ आ रहा है स्ट्रक्चर, ये जो नजर आ रहा है, ये बेसिकली कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। अब मैंने इसके साथ CH3 मिथाइल दोनों तरफ ऐड किया तो ये बन गया प्रोपेनोन। प्रोपेनोन कैसे है कि तीन कार्बन है इसके अंदर, प्रोपेन, ठीक है। नोन कैसे हो गया कि कीटोन का ओन आ गया, प्रोपेनोन इसका नाम हो गया। इस तरीके से ब्यूटेनोन, पेंटेनोन हो सकता है। आप जैसे जैसे कार्बन को बढ़ाते जाएंगे, तीन की जगह आप चार कार्बन कर देंगे तो वो हो जाएगा ब्यूटेनोन हो जाएगा, पांच कर देंगे तो पेंटेनोन हो जाएगा। अब हम नंबर 3 देखते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 3 है एस्टर फंक्शनल ग्रुप। द फंक्शनल ग्रुप इन विच एन अल्कोक्सी रेडिकल इज अटैच्ड टू अ कार्बोनाइल इज नोन एज एस्टर फंक्शनल ग्रुप। इसका सिंपल ये है कि आपके पास जो कार्बोनाइल है उसके साथ जब आप अल्कोक्सी को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। अब मैंने जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ ऐड कर लिया CH3 OCH3 यानी मिथॉक्सी रेडिकल, ठीक है। मिथॉक्सी रेडिकल को ऐड किया तो बन गया है मिथाइल मिथेनोएट। अब मैं इसके बाद जो है ना आपको एक लिस्ट यहाँ पे दिखा रहा हूँ, उसके अंदर ये अल्कोक्सी और बाकी ये मिथॉक्सी जो है उनके सब लिखा हुआ है कि OR अल्कोक्सी है, OCH3 मिथॉक्सी, वो जरा देख लेता हूँ। तो ये आपके सामने नजर आ रहा होगा R यानी अल्काइल रेडिकल, OR अल्कोक्सी रेडिकल, OCH3 मिथॉक्सी रेडिकल, OC2H5 इथॉक्सी रेडिकल, OC2H7 प्रोपॉक्सी रेडिकल। इसी तरीके से OC4H9 ब्यूटॉक्सी रेडिकल, इसी तरीके से OC5H11 पेंटॉक्सी रेडिकल, ठीक है। ये आगे जितने बढ़ते रहेंगे आप हेक्सॉक्सी रेडिकल, हेप्टॉक्सी रेडिकल, ठीक है। तो ये एस्टर के फंक्शनल ग्रुप होते हैं ये सारे ना।
तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इन सब कुछ फंक्शनल ग्रुप जितने भी आ रहे हैं आप देख रहे होंगे इनकी डेफिनेशन सेम है, तो बाकी जितने फंक्शनल ग्रुप रह गए ना और इससे पहले मैंने जितने करे हैं उनकी मैं कोशिश करूँगा डेफिनेशन को एक पीडीएफ फॉर्म में इस लेक्चर के नीचे डाल दूँ, वो आपको ईजी रहेगा वहाँ से याद करना। ऐसे बोर्ड पे लिख के होगा फिर आप स्क्रीनशॉट लेंगे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बेसिक जो है वो समझ लेते हैं। अमाइड बेसिकली हम इसे कहते हैं NH2 को अमाइड रेडिकल, ठीक है। अब ये कार्बोनाइल था, कार्बोनाइल के साथ हमने अटैच कर दिया अमाइड को, तो ये क्या बन जाएगा, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अब इस तरीके से मैंने यहाँ पे अमाइड एक तरफ अटैच किया, एक तरफ मैंने ये अटैच कर दिया मीथेन, CH3 अटैच कर दिया एक तरफ जो है ना, तो ये बन गया इथेनामाइड। इसी तरीके से अगर मैं इसको और चेंज करूँगा तो जैसे मैं इथाइल ऐड कर दूंगा, ये मिथाइल ऐड किया सॉरी, ठीक है ना, तो इथेनामाइड बन गया। अब मैं मिथाइल ऐड कर दूंगा तो प्रोपेनामाइड बन जाएगा। इस तरीके से फर्दर ही चलता रहेगा। अब नंबर 5 देखते हैं हम। इसके बाद है हमारे पास नॉन कार्बोनाइल कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, FG मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, इसके लिए हमारे पास नंबर 1 पे आ जाता है ईथर फंक्शनल ग्रुप। इसको आप सिंपली ऐसे समझ लें कि द फंक्शनल ग्रुप इन विच two same or different alkyl radicals are attached with both valencies of oxygen atom, यानी ऑक्सीजन की दोनों तरफ सही है अलग अलग अल्काइल रेडिकल अटैच होंगे तो वो कहलाएगा अपना ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ईथर कंटेनिंग टू टाइप्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वन इज सिमेट्रिकल एंड अदर इज अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मैंने आपको दिखा दिया, दोनों तरफ जैसे मिथाइल है तो डाई मिथाइल ईथर हो गया, दोनों तरफ इथाइल है तो डाई इथाइल ईथर हो गया। इसी तरीके से अनसिमेट्रिकल ईथर में दोनों एक तरफ होगा मिथाइल एक तरफ हो गया इथाइल। अब कुछ और भी हो सकता है जैसे कि मिथाइल हो गया इथाइल हो गया, दूसरी तरफ हो गया प्रोपाइल, तो इथाइल प्रोपाइल ईथर इथाइल मिथाइल ईथर। इस तरीके से हमारे पास ये ईथर है। ईथर की जो डेफिनेशन है और बाकी सबकी डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि मैं नीचे डाल दूंगा, मैं सिर्फ आपको इस टाइम बेसिक समझा रहा हूँ जिससे हमारा नॉमेनक्लेचर सॉल्व हो जाए। इसके बाद हमारे पास है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप में सिंपल ये होता है कि कार्बन की एक तरफ आप OH लगा दें, OH हम क्या कहते हैं हाइड्रोक्सिल रेडिकल, तो वो क्या बन जाएगा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द फंक्शनल ग्रुप इन विच अ हाइड्रोक्सिल रेडिकल यानी OH is attached to a carbon atom is known as alcohol functional group। मैंने आपको यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स भी कुछ शो कर दी। एक तरफ तो OH है, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, और एक तरफ मैंने लगा दिया मिथाइल, तो ये बन गया मीथेनोल। ओल कैसे, ये अल्कोहल का ओल आ गया, मीथेन ये है, ठीक है। इसी तरीके से मीथेन यानी CH4 हो गया ना। तो अब हमारे पास एक और आ गई एग्जाम्पल, ये आ गई इथेनॉल की। मैंने एक तरफ इथाइल लगा दिया अल्कोहल के साथ, ये बन गया इथेनॉल, ये मीथेनॉल इथेनॉल। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल। इसके बाद नंबर 3 पे है मेरे पास अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। अमाइनो फंक्शनल ग्रुप में होता है अमाइन, सबसे पहले एक रेडिकल होता है NH2। कार्बन की जब हम एक तरफ अमाइन रेडिकल लगा देंगे तो बन जाएगा अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन होगी द फंक्शनल ग्रुप इन विच एन अमाइन रेडिकल इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम इज नोन एज अमाइनो फंक्शनल ग्रुप। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स के तौर पे यहाँ पे लिखा है, जैसे मैंने इसके साथ CH3 यानी मिथाइल लगा दी तो अमाइनो मीथेन बन गया। इसी तरीके से मैंने यहाँ पे इथाइल लगा दिया तो अमाइनो इथेन बन गया, ठीक है, अमाइनो इथेन अमाइनो मीथेन। ओके, इसके बाद है हमारे पास नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली इसको हम नाइट्रो रेडिकल कहते हैं NO2 को। अब जब कार्बन की एक तरफ NO2 आ जाए तो वो नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी द फंक्शनल ग्रुप इन विच अ नाइट्रो रेडिकल इज अटैच्ड टू द कार्बन एटम इज नोन एज नाइट्रो फंक्शनल ग्रुप। इसके कुछ मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिख दिए। एक तरफ मैंने मिथाइल लगाया तो नाइट्रोमीथेन, एक तरफ मैंने प्रोपाइल लगाया यानी प्रोपेन लगा दिया तो नाइट्रो प्रोपेन, मीथेन प्रोपेन, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास सियानो फंक्शनल ग्रुप। सियानो फंक्शनल ग्रुप में बेसिकली सियानो हम रेडिकल इसे हम कहते हैं यानी CN ग्रुप। अब कार्बन की एक तरफ जब CN आ जाएगा तो बन जाएगा सियानो फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन होगी द फंक्शनल ग्रुप इन विच the functional group in which a cyanide radical is attached to a carbon atom is known as cyano functional group। For example, ये आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए, इथेन लिखा मैंने तो सियानो इथेन, यहाँ CH3 लगा दिए तो सियानो मिथेन। कार्बन की एक तरफ जब CN आ जाएगा तो इसे हम बोलेंगे सियानो फंक्शनल ग्रुप। लास्ट है हमारे पास हेलो फंक्शनल ग्रुप।
इसके अंदर हमारे पास हेलोजन रेडिकल, आपको पता होगा एक्स से रिप्रेजेंट हम इसे करते हैं। अच्छा, जब कार्बन की एक तरफ हेलोजन रेडिकल आ जाएगा तो बन जाएगा हेलो फंक्शनल ग्रुप। तो इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास, द फंक्शनल ग्रुप इन विच हेलोजन रेडिकल इज अटैच्ड टू अ कार्बन एटम इज नोन एज हेलो फंक्शनल ग्रुप। इसकी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दी है। यहाँ पे मैंने लगाया यहाँ मीथेन फ्लोरीन के साथ, फ्लोरीन आपको पता है हेलोजन है, तो फ्लोरोमीथेन। यहाँ मैंने लगाया इथेन क्लोरीन के साथ, तो बन गया क्लोरोइथेन। इसी तरीके से मैं अगर आयोडीन लगाऊंगा तो बन जाएगा आयोडो इथेन। तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। इनकी डेफिनेशन इंशाल्लाह मैं नीचे जो है पीडीएफ लिंक में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम इससे रिलेटेड जो नॉमेनक्लेचर हमारा रह गया है उसको हम करेंगे। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको करा देता, लेकिन वो फिर आपके सामने क्लियर नहीं हो पाता जब तक आपको यही नहीं पता होता कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी हैं, कौन से कार्बोनाइल होते हैं, कौन से नॉन कार्बोनाइल होते हैं। तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। इस लेक्चर को और से समझिएगा। इसके अंदर जितनी मैं डेफिनेशन आपको पढ़ा रहा हूँ ये आप थ्योरेटिकली भी याद कर सकते हैं। वैसे तो पेपर में इसका सिर्फ एक शॉर्ट नोट आता है, वो भी कभी कभार आ जाता है 4 नंबर का, बहुत कम ही आता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसको जब तक समझेंगे नहीं, नॉमेनक्लेचर नहीं आपका क्लियर होगा। इंशाल्लाह जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम इससे आगे से करेंगे, नॉमेनक्लेचर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।